नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य मनीष अग्रवाल आज फिर आप लोगों का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वीडियो में मंगल दोष। विवाह के लिए जो मंगल दोष के लिए लोग परेशान होते हैं, तो कई बार हम लोग बिना वजह भी परेशान होते हैं मंगल दोष के लिए। और मंगल दोष की वजह से सुन के ज्योतिषियों को जन्म पत्रिका दिखा के मंगल दोष का सुन के और हम खुद ही अपने बच्चों के लिए अच्छे संबंध छोड़ देते हैं। दोस्तों, तो हम कहाँ चूक करते हैं, कहाँ गलत करते हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा आज के वीडियो में। दोस्तों, जन्म पत्री में कुल 12 भाव होते हैं। 12 भाव में से 5 भाव ऐसे हैं जहां पे मंगल ग्रह अगर बैठ गया तो उसको मंगल दोष बोलते हैं। देखिए दोस्तों, मंगल दोष बनता है मंगल ग्रह की वजह से। उन 12 भावों में जैसे फर्स्ट हाउस पहला भाव, उसके बाद में चौथा भाव, फिर सप्तम भाव, फिर 8वां भाव, फिर 12वां भाव 12th हाउस। अगर इन 5 भावों में से कहीं भी अगर मंगल बैठा है तो वह व्यक्ति मांगलिक होता है। ऐसे शास्त्रों में विधान लिखा है और इसी प्रकार से लोग देखते हैं। अब दोस्तों, ये तो ही नॉर्मल बात कि यहां अगर मंगल बैठा है तो फिर व्यक्ति मांगलिक होता है, तो है ना। अब इस हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से हम अगर कैलकुलेशन लगाएंगे तो लगभग 35% कुंडलियां मांगलिक की हो गई। इसके अलावा एक होता है आंशिक मांगलिक है साहब, आपका बेटा या बेटी, ऐसे बोलते हैं। तो आंशिक मांगलिक का मतलब है कि चंद्रमा से, अगर चंद्रमा से, चंद्र कुंडली से अगर मंगल लगन में बैठा है, चौथे घर में बैठा है, सप्तम भाव में बैठा है, अष्टम भाव में बैठा है या 12वें घर में बैठा है, तो फिर उसको बोले चंद्र मांगलिक है। तो साहब ये आंशिक मांगलिक है, तो उसको भी अगर हम मंगल दोष में ले लें तो आप दोस्तों ये समझ लीजिए फिर लगभग 70% लोग मांगलिक हैं इस दुनिया में। तो मंगल दोष के इन 2 फॉर्मूलों पे अधिकांश एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषी या आपके पंडित जी जो भी हैं वो इसी पे देख के, मोटा मोटी देख के और मंगल दोष बता देते हैं। और हम लोग उनकी बात सुन के कि नहीं, हमारी तो बिटिया मांगलिक है और मांगलिक लड़का ही चाहिए, और नॉन मांगलिक कई अच्छे रिश्ते आते हैं और वो छोड़ देते हैं, नहीं करते। तो दोस्तों, हम ये जो गलती करते हैं, मेरा उद्देश्य आप लोग इस गलती से बचे, ये वीडियो बनाने का मकसद। दोस्तों, मैं आपको ये समझाने, ये बोलना चाहूंगा कि मंगल दोष के कम से कम 1000 फॉर्मूले हैं। तो वो देखेंगे कैसे? आप ये समझ लीजिए कि अगर किसी के चौथे भाव में मंगल बैठा है, लेकिन अगर उस मंगल के साथ में शनि भी बैठा है चौथे घर में, तो फिर वो व्यक्ति मांगलिक नहीं है। दोस्तों, मैं इससे पहले एक महत्वपूर्ण चर्चा और करना चाहूंगा आपके सामने। मांगलिक दोष लड़कों के ऊपर लागू नहीं है, लड़कियों के ऊपर लागू है। लड़की अगर मांगलिक है तो आप उसको थोड़ा सा सिंसियर, अपने को सीरियस लेना पड़ेगा। लेकिन लड़का अगर मांगलिक है तो आप चाहे उसकी किसी भी लड़की से शादी करो, मंगल दोष अगर लड़का अगर मांगलिक है तो कोई मतलब ही नहीं है। अब आप ये बोलेंगे कि ये भेदभाव क्यों ज्योतिष में? लड़कियों पे तो साहब मंगल दोष लागू है और लड़कों पे लागू नहीं है, तो ये भेदभाव क्यों? ये आप कहीं ना कहीं आपके मन में, आपके जहन में ये बात आएगी। तो दोस्तों, मैं ये भी क्लियर करूंगा आपके सामने, मैं ये भी समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, मंगल ग्रह जो होता है, मंगल ग्रह का लाल रंग होता है। और मंगल ग्रह विवाह में हम अगर देखें, लड़के लड़की की शादी कर रहे हैं, तो मंगल सूत्र पूरा मंगल ग्रह के अंडर में आता है। तो मंगल सूत्र दोस्तों लड़कियां ही पहनती है, लड़के नहीं पहनते। तो जैसे ही लड़की ने मंगल सूत्र पहना, तो उसकी पत्रिका में अगर मंगल ग्रह कुछ बिगाड़ने वाला है, मांगलिक दोष, तो मंगल सूत्र पहनने के बाद में वो मंगल अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। अब लड़के इसलिए फ्री है मंगल दोष से क्योंकि वो मंगल सूत्र पहनते ही नहीं है, तो उनका मंगल क्या करेगा? उनका तो कुछ नहीं करने वाला। तो लड़कियों पे मंगल दोष लागू है। मंगल सूत्र के अलावा एक दूसरी चीज और बताता हूं दोस्तों। मंगल लाल रंग का होता है, तो माथे पे बिंदिया लगाना या सिंदूर भरना मांग में,
ये दोनों काम भी दोस्तों लड़कियां ही करती है। लड़के इन चीजों से फ्री है। तो जैसे ही लड़की मांग में सिंदूर भरेगी, उसकी पत्रिका में मंगल दोष अगर कुछ अनिष्ट करने वाला है तो वो जागृत हो जाएगा मांग में सिंदूर भरते ही और अपना फल देना शुरू कर देगा। तो इसलिए दोस्तों ये लड़कियों के लिए लागू है और लड़के इससे फ्री हैं। बहुत सारे लोग लड़कों में भी बोलते रहते हैं, मैं देखता हूँ मेरे पास काफी लोग आते हैं पत्रिका दिखाने, तो बोलते हैं कि जी हमारा लड़का तो मांगलिक है, इसके लिए मांगलिक लड़की देखना जरूरी है क्या। तो ये काफी सारी चीजें ऐसी है जो आप लोग जिसमें सिर्फ और सिर्फ भ्रम है और कुछ नहीं है। तो लड़कों को आप हटा दीजिए मंगल दोष से, सिर्फ लड़कियों के ऊपर लागू है। अब लड़कियों का भी मैं बोलूंगा आपको कि सिर्फ जो मैंने एक नॉर्मल तरीके से मंगल दोष देखना बताया तो वो तो सभी देखते हैं, लेकिन मंगल दोष के अगर व्यक्ति ठीक से पढ़ने जाए तो कम से कम 1000 फॉर्मूले हैं, 999 नहीं निकलेंगे दोस्तों, 1000 से ऊपर ही निकलेंगे अगर आप उसको पढ़ने जाएंगे मंगल दोष को गहराई से, डीप से। तो जैसे अगर किसी के चौथे घर में मंगल है, मैं पहले बोलने जा रहा था उस बात को कंप्लीट करता हूं टॉपिक को, लेकिन उस मंगल के साथ में अगर शनि बैठा है या वो मंगल स्वराशि का है, अगर वो मंगल अच्छी पोजीशन में है तो वो मंगल कुछ नहीं बिगाड़ने वाला, वो मंगल कुछ बुरा नहीं करने वाला। तो उस व्यक्ति का अगर वो स्वराशि का मंगल है या उसके साथ में शनि है या उसके साथ में बृहस्पति ग्रह बैठा है तो वो मंगल दोष मांगलिक हो के भी मंगल दोष भंग हो गया। तो ये चीज भी आपको देखना जरूरी है, फिर आप उसको मांगलिक नहीं बोलेंगे। इसी प्रकार से चाहे सप्तम भाव हो, चाहे अष्टम भाव हो, चाहे 12वें घर में मंगल बैठा हो, नॉर्मल जो फॉर्मूले हैं उसमें तो उसको नॉर्मल तरीके से मांगलिक बोलेंगे। लेकिन अगर कहीं वो स्वराशि के हैं या उच्च का है या उसके साथ में कहीं और कोई ऐसा दूसरा ग्रह बैठा है या और किसी इस तरह से, जैसे गुरु अगर कहीं केंद्र में बैठ गया, गुरु केंद्र मतलब 1 4 7 10, ये जो 4 भाव होते हैं इनको केंद्र बोलते हैं। अगर मंगल 12वें घर में बैठा है तो व्यक्ति को मांगलिक है, लेकिन साथ ही साथ अगर केंद्र में गुरु बैठा है तो भी मंगल दोष भंग हो गया, या मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ गई तो भी मंगल दोष भंग हो गया। लेकिन आप कभी भी अगर मंगल दोष में भ्रमित हो, कैसा भी मंगल दोष आपको कोई बताए, तो मैं आपको शास्त्रों के हिसाब से बिल्कुल आपको मैं उसको जस्टिफाई करूंगा बहुत अच्छे तरीके से, और उसको मैं जो आपको जस्टिफाई करके दूंगा उसको दूसरा जो आपको मंगल दोष बता रहा है वो उसी आदमी से आप उसको दिखाइए दोबारा, और फिर वही आदमी देखो मना करेगा कि हाँ ये बात इन्होंने सही लिख के दी है। मैं मेरे लेटर पैड पे लिख के देता हूँ कि इस वजह से ये मंगल दोष भंग हो रहा है, या मेरे कंप्यूटर से प्रिंट आउट भी निकाल के दे सकता हूँ उसका कि ये मंगल दोष क्यों भंग हो रहा है, उसके रीजंस, उसके कारण। उसके एक एक व्यक्ति के मंगल दोष भंग होने में कम से कम 5-5 6-6 रीजंस, 8-8 रीजंस, अरे 13-13 कारण मैंने देखे हैं। और फिर भी हम मंगल के चक्कर में अपने बच्चों की शादी लेट करे जाते हैं। तो आप लोग मंगल के भ्रम में मत रहिए, और उसमें भी कोई अच्छे जानकार विद्वान से पत्रिका मिलान करवा के कि मंगल दोष कहीं भंग तो नहीं हो रहा, इस चीज का ध्यान रखते हुए, और फिर आप लड़के के लिए मना कीजिए। आप समाज में पहले से ही ऐसी बात फैला देते हैं कि हमारा तो बेटा मांगलिक है, उसके लिए मांगलिक लड़की चाहिए, तो फिर अब दोस्तों उसका नुकसान तो आप ही को होगा, जबकि वो मांगलिक है ही नहीं और लड़के तो वैसे ही फ्री हैं। अगर आपकी लड़की भी मांगलिक है तो कहीं उसका मंगल दोष भंग हो रहा है क्या उस लड़के के साथ मिलान करने पे, उस गहराई में जाइए, उस डीप में जाइए। शादी ब्याह करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जन्मपत्री देखना और गुण मिलान करवाना और मंगल दोष मिलाना, इसको बहुत हल्के में मत लीजिए, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये बहुत गहरा साइंस है, विज्ञान है, हर चीज प्रामाणिकता के साथ है दोस्तों। मैं ज्योतिष पढ़ाता हूं तो उनके वैज्ञानिक रीजन भी बताता हूं, हर चीज के पीछे कहीं ना कहीं विज्ञान छिपा हुआ है दोस्तों। तो आज मैं आपको दोस्तों इतना ही बताऊंगा मंगल दोष के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग फिर और कोई लेंगे। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।